जब हम रेगिस्तान की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने दूर दूर तक फैली रेत, चिलचिलाती धूप और तपती जमीन की तस्वीर उभरती है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यहां की खूबसूरती और रहस्य हमें आकर्षित करते हैं। यहां के पेड़ पौधे पानी के लिए तरसते हैं और हर जीव को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में, जो अपने विशाल आकार और अनोखी कहानियों के लिए मशहूर है। सहारा सिर्फ रेत का ढेर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक दुनिया है, जहां हर टीला और हर घाटी के पीछे कोई न कोई कहानी छुपी है। यह रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला है और इसकी चौड़ाई इतनी है कि यह कई देशों को अपने में समेटे हुए है। इतना विशाल है कि इसमें पूरा भारत समा सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हैरान कर देने वाली है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों साल पहले सहारा हरा भरा और जीवन से भरा हुआ था। यहां हरियाली थी, पेड़ पौधे थे और मौसम भी आज जैसा कठोर नहीं था। यहां नदियां बहती थीं, झीलें थीं और पानी की कोई कमी नहीं थी। हाथी, जिराफ और दूसरे जंगली जानवर यहां खुलेआम घूमते थे, जिनके निशान आज भी मिलते हैं। आज भी चट्टानों पर बने चित्र और गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए निशान इसकी गवाही देते हैं कि यहां कभी जीवन कितना समृद्ध था। लेकिन समय के साथ मौसम बदला, बारिशें कम हुईं और यह इलाका धीरे धीरे सूखता गया। अब यहां सिर्फ रेत ही रेत है, जो कभी कभी तूफानों में उड़ती रहती है। लेकिन हर रेत का कण अपने भीतर एक पुरानी कहानी, एक भूली हुई याद समेटे हुए है। सहारा ने सदियों से इंसानों को आकर्षित किया है, कभी खजाने की तलाश में, कभी व्यापार के लिए, तो कभी अपने रहस्यों को जानने के लिए। यहां से होकर कई व्यापारिक रास्ते गुजरे हैं। यहां की सुबह सुनहरी और शांत होती है। जब सूरज की पहली किरणें रेत पर पड़ती हैं तो पूरा रेगिस्तान चमक उठता है। रातें ठंडी और खामोश होती हैं और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। दिन में सूरज आग उगलता है, तापमान इतना बढ़ जाता है कि यहां रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रात में आसमान तारों से भर जाता है और लगता है जैसे पूरी कायनात यहीं उतर आई हो। यह रेगिस्तान हमें सिखाता है कि समय और प्रकृति किसी भी जगह का रूप बदल सकते हैं और हर बदलाव के पीछे एक कहानी होती है। तो चलो सहारा की रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर रेत का कण, हर खोया शहर और हर बहादुर इंसान की कहानी हमारा इंतजार कर रही है। सहारा एक विशाल रेत का समंदर है जो लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह इतना बड़ा है कि इसकी तुलना पूरे अमेरिका या चीन से की जा सकती है और इसकी विशालता को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सहारा का क्षेत्रफल अमेरिका या चीन जितना ही है और यह दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तानों में से एक है। यहां सिर्फ रेत ही नहीं, बल्कि पत्थरीले मैदान, ऊंचे नीचे चट्टानी पहाड़ और गहरे घाटियां भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सहारा में नमक के चमकते मैदान भी हैं, जो सूरज की रोशनी में चांदी जैसे चमकते हैं। दिन के समय यहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, रात में तापमान अचानक गिरकर शून्य से नीचे चला जाता है और रेगिस्तान में ठंडक छा जाती है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन यहां भी मौजूद है। ऊंट, बिच्छू, सांप जैसे जीव यहां के माहौल में ढल गए हैं। इसके अलावा कुछ खास पौधे भी हैं जो कम पानी और तेज धूप में भी जीवित रह सकते हैं और खुद को इस कठिन माहौल में ढाल लेते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वह बिना पानी के कई दिन तक रेगिस्तान में सफर कर सकता है और लोगों का सबसे बड़ा सहारा है। सहारा की एक अनोखी बात है गाती हुई रेत। कुछ जगहों पर जब तेज हवा चलती है तो रेत से रहस्यमयी आवाजें निकलती हैं, जैसे रेगिस्तान खुद कोई कहानी सुना रहा हो। पुराने जमाने में लोग इन आवाजों को भूतों या आत्माओं की आवाज मानते थे और इनसे डरते भी थे। लेकिन असल में यह आवाजें रेत के कणों के आपस में टकराने और फिसलने से बनती हैं, जो विज्ञान की नजर में एक अनोखी प्रक्रिया है। सहारा हमें यह सिखाता है कि जीवन हर मुश्किल में भी रास्ता खोज लेता है और कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है। सहारा के नीचे कई रहस्य छिपे हैं।
यह रेगिस्तान जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय भी है। यहाँ की रेत के हर कण में इतिहास की कोई न कोई कहानी छुपी हुई है। खोए हुए शहर, प्राचीन सभ्यताएं और दफन कहानियां, इन सब का पता आज भी धीरे धीरे चल रहा है। सबसे मशहूर है झरझुरा का नखलिस्तान, जिसे सफेद कबूतरों का नखलिस्तान कहा जाता था। कहा जाता है कि यह नखलिस्तान कभी यात्रियों के लिए जीवनदायिनी जगह थी। आज भी इसकी खोज जारी है। कई खोजकर्ता और पुरातत्वविद इसकी सच्चाई जानने के लिए रेगिस्तान की तपती रेत में भटकते हैं। पुरातत्वविदों को यहां प्राचीन औजार, बर्तन और रहस्यमयी अवशेष मिलते रहते हैं और चट्टानों पर चित्र मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं, जो बताते हैं कि कभी यहां जीवन था। इन चित्रों में जानवर, लोग और उनके दैनिक जीवन की झलक मिलती है। एक और रहस्य है राजा कैम्बिसस द्वितीय की खोई हुई सेना, जिसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है। कहा जाता है कि रेतीले तूफान ने उसकी 50,000 सैनिकों की सेना को दफन कर दिया। यह घटना आज भी लोगों को हैरान करती है। हाल के वर्षों में कुछ अवशेष मिलने के दावे भी हुए हैं, जिससे इस रहस्य को और गहराई मिली है। ये कहानियां दिखाती हैं कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है और समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। एक तूफान पूरा शहर या सेना निगल सकता है। सहारा की रेत में सब कुछ छुप जाता है। सहारा की रेत के नीचे न जाने कितने राज छिपे हैं, जिनका इंतजार है कि कोई उन्हें खोज निकाले। हर खोज के साथ नए रहस्य सामने आते हैं और इतिहास की परतें खुलती जाती हैं। यह रेगिस्तान एक विशाल खजाने का बक्सा है, जिसमें अनगिनत कहानियां और सभ्यताओं के निशान छुपे हैं, जिसके ताले आज भी खुल रहे हैं और हर खोज के साथ नया इतिहास सामने आता है। सहारा में पानी की कमी है, लेकिन इसके नीचे छिपा है हजारों साल पुराना जीवाश्म जल। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट और रडार से पता लगाया कि रेत के नीचे विशाल जल भंडार है। यह पानी उस समय का है जब सहारा हरा भरा था और यहां नदियां बहती थीं। आज कुछ देशों ने गहरे कुएं खोदकर इस पानी को निकालना शुरू किया है, जिससे खेती और जीवन संभव हो सका है। सहारा में नखलिस्तान या ओएसिस भी हैं, रेगिस्तान के बीच हरियाली और पानी के छोटे द्वीप। ये नखलिस्तान सदियों से यात्रियों और कारवां के लिए जीवन रेखा रहे हैं। सैटेलाइट से सूखी नदियों के निशान भी मिले हैं, जो कभी जीवन से भरे थे। पानी के ये छिपे स्रोत सहारा के सबसे बड़े रहस्यों में से हैं, जो हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमता दिखाते हैं। सहारा की रेत में कई रहस्यमयी कहानियां और किंवदंतियां छिपी हैं। तुआरेग जनजाति जैसे स्थानीय लोग जिन्न और आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं, जो यात्रियों को रास्ता भुला देती हैं। मरीचिका यानी मिराज, गर्मी में दूर पानी की झील जैसा दिखना, लेकिन पास जाने पर सिर्फ रेत मिलना। यह एक वैज्ञानिक घटना है, लेकिन रेगिस्तान में यह किसी जादू से कम नहीं। यात्रियों ने रात में रहस्यमयी रोशनियां और अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है। अचानक उठने वाले रेतीले तूफान यहां के सबसे बड़े खतरे हैं, जिनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ये घटनाएं सहारा को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। यहां कल्पना और हकीकत की रेखा धुंधली हो जाती है। सहारा का सन्नाटा लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करता है। सहारा में एक अनोखी संरचना है, रिचाइट स्ट्रक्चर या सहारा की आंख, जो अंतरिक्ष से भी दिखती है। यह मॉरिटानिया में स्थित है और लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में फैली गोलाकार आकृति है। वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था कि यह उल्का पिंड के टकराने से बनी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। अब माना जाता है कि यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बनी एक प्राकृतिक संरचना है। इसके छल्लों के अलग अलग रंग इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्लेटो के वर्णन के अनुसार खोए हुए शहर अटलांटिस का स्थान हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे नहीं मानते, लेकिन यह कल्पना को उड़ान देता है। रिचाइट स्ट्रक्चर हमें याद दिलाता है कि धरती पर आज भी कई रहस्य छिपे हैं। सहारा को पार करना हमेशा से इंसानों के लिए चुनौती रहा है। इब्न बतूता जैसे महान यात्री और खोजकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरे। उन्होंने लिखा कि सहारा की यात्रा में पानी की कमी, गर्मी, तूफान और डाकुओं का डर हमेशा बना रहता था। कभी कभी कारवां रास्ता भटक जाता था, लेकिन किस्मत से कुएं मिल जाते थे। 19वीं सदी में
यूरोपीय खोजकर्ताओं ने सहारा के नक्शे बनाए, स्थानीय भाषाएं सीखीं और संस्कृति को समझा। उनकी यात्राएं कठिन थीं, लेकिन उनकी हिम्मत और जिज्ञासा ने सहारा के कई रहस्य उजागर किए। इन कहानियों से हमें इंसानी हिम्मत और ज्ञान की प्यास का पता चलता है। इन खोजकर्ताओं के बिना सहारा के कई रहस्य आज भी रेत के नीचे दबे होते। सहारा हमेशा से बदलता रहा है। हजारों साल पहले यह हरा भरा था, जिसे ग्रीन सहारा कहा जाता है। उस समय यहां झीलें, नदियां और समृद्ध जीवन था। फिर पृथ्वी की कक्षा में बदलाव से मानसून दक्षिण चला गया, बारिश बंद हो गई और सहारा बंजर बन गया। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, जिससे लोग और जानवर या तो चले गए या खत्म हो गए। आज सहारा फिर एक बदलाव के द्वार में है, इस बार इंसानी गतिविधियों के कारण। मरुस्थलीकरण के चलते सहारा का आकार बढ़ रहा है और उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से सहारा में फिर से बारिश लौट सकती है। सहारा का चेहरा स्थिर नहीं, यह अतीत का गवाह भी है और भविष्य का संकेत भी। सहारा की यात्रा अब समाप्त होती है, लेकिन इसके रहस्य खत्म नहीं होते। हमने इसके विशाल आकार, खोए हुए शहरों, छिपी नदियों और बहादुर खोजकर्ताओं की कहानियां जानी। आधुनिक तकनीक से हम रेत के नीचे छिपे राज देख सकते हैं, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। झरझुरा का नखलिस्तान, राजा कैम्बिसस की सेना, रिचैर्ड स्ट्रक्चर, इन सब का सच आज भी खोजा जा रहा है। सहारा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। यह हमें प्रकृति की शक्ति और समय के बदलाव की कहानी सुनाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन हर कठिनाई में भी रास्ता बना लेता है। सहारा आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह एक ऐसी पहेली है जिसका कोई अंत नहीं, और शायद इसी में इसकी असली खूबसूरती छिपी है।